bulan musim dia ayo saya sebentar ayo दोस्तों एक बार फिर से एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। वही लोग हैं जो लगातार कभी इस्लाम, कभी मुसलमान, कभी हिजाब वाली बच्चियां, कभी जालीदार टोपी पहने बच्चे या फिर मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी ऊंचा करते हैं। ये वही लोग हैं जो मस्जिद के अंदर न घुसे, केवल वहां जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद मुस्लिम समाज में गुस्सा भी है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि कल तलक लखनऊ में हुए एक बड़े हत्याकांड के मामले में जो वीडियो निकलकर सामने आई थी, जिसे खास तौर पर लोग प्रसारित कर रहे थे जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि देखो देखो एक मुस्लिम परिवार को ही मुसलमानों ने इतना ज्यादा प्रेशर डाला, उसे इतना परेशान किया कि उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन जब उसकी असली सच्चाई सामने आई है, उसके बाद से ये नफरती गैंग मुंह में दही जमा कर बैठ गई है। आज मैं एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, नया बयान कुमार विश्वास का भी दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा संभल में क्या क्या मिला, जिसके बाद ये नफरती गैंग चुप्पी मारकर बैठ गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। यह वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप पहले देखिए क्या क्या हो रहा है। मैं दिखा दूं, तोड़फोड़ का सामान सारा बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि कोई मारपीट की तस्वीर तो होगी नहीं कि घर में घरेलू कलेश है। यहां पर तोड़फोड़ की गई है, खोलकर तोड़फोड़ की जा रही है। कुछ कालीन बिछी हुई हैं जमीन पर, घड़ी तोड़ दी, मतलब जो सामान जो हाथ में आया वो तोड़ते चले गए। ये देखिए जमकर तोड़फोड़ की गई। आप कुछ इसमें बनावट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या हो सकता है। पहले मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर, लेकिन तोड़फोड़ का आलम देखिए। जो लाइट का वायर वगैरह वहां लगी थी वो सब तोड़फोड़ दिया है, सब तमाम चीजें बर्बाद करने की कोशिश की गई। हुआ क्या है, था मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया कि बिहार का पूर्वी चंपारण है, उसका कल्याणपुर प्रखंड है, वहां मंगलापुर मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, जमकर तोड़फोड़ की गई। और जो घुसे थे वो मारपीट पर भी उतारू थे। सोचिए मस्जिद के अंदर किस तरह के हालात पैदा किए गए। और कहां हुआ है, बिहार में। बिहार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, बिहार जहां पर अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है, तब भी मना किया गया था। लेकिन नहीं, अपने इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक नेताजी, एक कमल छाप, वो खोलकर ये नहीं बता पा रहे थे कि हिंदुओं का कितना प्राचीन इतिहास है, वेद पुराण की जानकारी देते थे। उन्होंने क्या करा, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली और इसी को हिंदू के स्वाभिमान से जोड़कर बता दिया गया। और उसका असर अब आप देखिए क्या क्या होता जा रहा है। अलग अलग जगह ही नहीं है, बिहार के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद में घुसकर क्या कुछ हो रहा है, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ऐसी एक और घटना घटी, लेकिन यह घटना इस बार बिहार में नहीं बल्कि बीजेपी शासित दूसरे राज्य यानी महाराष्ट्र में घटी है। ये संयोग प्रयोग की बात बहुत करते थे ना साहब, कि संयोग है या प्रयोग है। ये बताइएगा कि बीजेपी शासित राज्यों में ही ये गुंडागर्दी का आलम क्यों है। ये लंपट, ये गुंडे, ये मवाली, ये लुच्चे, ये कैसे खुलेआम घुसकर गुंडागर्दी कर सकते हैं। और करेंगे ना। जब महाराष्ट्र के ताजा तरीन मंत्री बने हैं, जब विधायक हुआ करते थे, तो वो खुलकर चुनौती देते थे कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। तो वहां महाराष्ट्र में तो ऐसा होगा ही होगा। आप देखिए एक और खबर, इसमें भारत की खबर है। इसमें बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव में, ये भी द मुस्लिम ने बताई कि महाराष्ट्र के जलगांव में पलादी गांव में मुस्लिम व्यक्ति ने रोकर सुनाई आप बीती हिंसा के दौरान उसकी गैराज में रखी 4 गाड़ियों को उपद्रवियों ने जला दिया। किस तरीके से इसकी गाड़ियों को जलाया गया, ये तस्वीर पीछे आप देख भी सकते हैं। वहां गैराज में खड़ी हुई थी, दाढ़ी रंग देखकर धर्म पहचानने वाले, चेहरा मोहरा देखकर तो पहचानी गए होंगे कौन है, ये मुसलमान। और मुसलमान मतलब दुश्मन इनका, तो खुले तौर पर यह किया जा रहा है। आइए अब अगली खबर जरा दिखा रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण खबर है। इस वीडियो को आपने बहुत देखा होगा, इस लड़के को आपने देखा होगा, नाम असद है, अरशद है। बता रहा था कि भैया मैंने अपनी माँ और अपनी 4 बहनों की हत्या कर दी। लखनऊ की खबर थी और बताया गया इसलिए कि क्योंकि जहां रहता है वहां मुस्लिम बस्ती के चारों तरफ घिरे हुए जो लोग हैं वो इनके घर पर कब्जा कर लिया था। इनकी बहन पर बदनीयती से देखते थे, चाहते थे कि इनके ये और इसके पिता को जेल में भेज दिया जाए, फिर इनकी बहनों को बेच दिया जाए। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इसने खुद किया था। बड़ा खुश हुए थे वो लोग जो लगातार देखो देखो मुसलमान ऐसे होते, तमाम बातें। अब कहां है, असलियत जानना चाहेंगे? देखिए असलियत क्या है। कविश अजीज लिखती हैं, राइट विंगर्स के लिए झटके की खबर। यह अरशद है जिसने अपनी 4 बहनें और मां को प्रॉपर्टी के लिए मार डाला और वीडियो बनाकर पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खींचकर खुद को मासूम बनाने की कोशिश कर रहा था। यूपी पुलिस के खुलासे में पता चला कि अरशद उसी दिन से बौखलाया हुआ था जब उसके पिता ने वसीयत
बेटियों के नाम कर दी। इस बात के लिए उसने अपने पिता को छत से उल्टा लटकाकर मारा भी था। आप सोचिए, ये अपने पिता को मारता है, ये करता है, और जब ये तमाम कांड कर देता है उसके बाद इसे बहुत आसान रास्ता लगा। क्या करना है? एक तो मैं मुसलमान हूं, क्या करना है? मुसलमानों को बेइज्जत करना है, उनके बारे में कुछ भी बोलना है, और उसके बाद आरोप लगाकर ये दिखाना कि मैं तो कितना फ्रस्ट्रेट था, कितना परेशान था, इसलिए कदम उठाया। मां बहनों पर अरशद के जुल्म की कहानी पूरा मोहल्ला जानता है। उसे कई बार समझाया, लेकिन समझाने वाले को भी अरशद मारना पीटना शुरू कर देता था। मां और अपनी 4 बहनों की हत्या के बाद अरशद ने मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें धर्म परिवर्तन को मुख्य मुद्दा बनाया, क्योंकि वो जानता है कि इस दौर में यही चलता है और इससे आसानी से बचा जा सकता है। और मोहल्ला, रिश्तेदार, नातेदार सबको अपराधी की तरह पेश किया। पुलिस कस्टडी में अरशद बार बार पुलिस से यह पूछता रहा कि मेरे वीडियो के बारे में लोगों की क्या राय है। उसे लगा था कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर वह बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। अब देखिए, मैं तो बस वो लोग ढूंढ रहा हूं जो बड़े तेज रफ्तार से देखो 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 मुसलमान ये करते हैं। अब देख लो, असलियत ये थी, ये असलियत थी। और इसके बाद क्या? आराम से अब चुप्पी की चादर ओढ़कर सारे के सारे सो रहे हैं। ये झटका नहीं है, करारा झटका है। खैर, अगली खबर मैं दिखा रहा हूं। ये अब एक खबर तो ये हो ही गई। अब देखिए, आए हमारे कुमार विश्वास साहब, ताजा तरीन। पहले एक बयान उनका सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले बयान सुनिए। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह, वाह, अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह। हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना हम। तो आजकल इनकी बड़ी दिक्कत बढ़ गई है। पहले सोनाक्षी सिन्हा और इनके पति जहीर इकबाल के बारे में बोला, वो पता लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पीछ कस दिए, फिर भी नहीं माने। अब ये करीना कपूर और सैफ अली खान को ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि हाँ, बात सही कह रहे हैं, तो इस लिहाज से सबसे पहले तो तैमूर से, यानी सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे से मिलने की चाहत रखने वाले व्यक्ति को पहली फुर्सत में इन्हें इसी लहजे में लताड़ना चाहिए। सब जानते हैं कि अभी राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर जब पूरा कपूर खानदान साहिब से मिलने गया था, तो साहिब ने खुल्लम खुल्ला कहा था मैं तो तीसरी पीढ़ी से भी मिलना चाहता था। वो कहा है, यानी तैमूर से मिलने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक नजर आए थे प्रधानमंत्री। तो अब सोचिए, ये उसी बच्चे के बारे में बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां पर मिलने की चाहत रखते हैं, तो खुल्लम खुल्ला क्या माना जाए? तो इनको तो पहले कहना चाहिए कि ऐसे लोगों, ऐसे बच्चे से मिलने की चाहत रखने वाले भी ऐसे ही हैं। खैर, इनका बयान आपने सुन लिया। अब आपको बताता हूं डॉक्टर मुकेश कुमार क्या कहते हैं। कुमार विश्वास पढ़े लिखे आदमी, उन्हें सोच समझ कर टिप्पणी करनी चाहिए। अगर करीना और सैफ ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वे तैमूर लंग के नाम पर रखा गया होगा। भला कोई अपनी संतान का नाम किसी लंगड़े के नाम पर रखता है? तैमूर के कई अर्थ होते हैं और सारे अर्थ सकारात्मक है। वे ऐसे अर्थ की कोई भी अपने बेटों का नाम तैमूर रखना चाहेगा, बशर्ते उसके दिमाग में तैमूर लंग न बैठा हो। विकिपीडिया के मुताबिक तैमूर एक मर्दाना नाम है जिसका मतलब है लोहा या लोहे जैसा मजबूत। ये तुर्किक और मंगोल मूल का नाम है। काफी जानकारी इन्होंने इसमें दी है। इसमें बताया कि अगर उनका राजनीतिक भविष्य बनाने का इरादा नहीं है कुमार विश्वास का, तो सबसे पहले तो माफी मांग लें, क्योंकि 2 बयान उन्होंने दे दिए। लेकिन अभी भी कुमार विश्वास लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, यानी वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि भैया उनकी मंशा क्या है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी आलोचना हो रही है, एक और है, ये स्वाति मिश्रा लिखती है, कुमार विश्वास मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि छोटे से बच्चे तक को न छोड़ पाए। कौन सी राम कथा पढ़ते हो भाई? तो इसको देखिए, एक आप देखते ही समझ जाएंगे कि इनकी मंशा क्या रहेगी। है ये शिवलाल यादव के नाम से ट्विटर हैंडल है, लेकिन कमल छाप फोटो लगा हुआ है। अगर कुमार विश्वास कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ कर बोला है। ठीक है, तुम लोगों को तकलीफ क्यों होता है? अगर तुम्हारा मुस्लिम लड़की से, एक तो पता नहीं क्या लिखा है इस आदमी ने, लड़की से हिंदू शादी कर पैदा करता है तो तुम्हें तकलीफ होने लगता है, क्यों शादी किया? अगर इतने भाईचारा निभाना है तो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने, पता नहीं क्या पढ़ने लिखने का भी तरीका समझ के आप समझ जाते हैं कि कितना दमदार शख्सियत होंगे। और ऐसे ही लोगों को के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं लोग, कि ऐसी ही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब एक छोटा सा मैं अंश सुनाने जा रहा हूं, पहले इसे सुनिए, क्योंकि इस्लाम के बारे में ये जानकारी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे सुनना जरूर चाहिए। मुसलमान राजाओं ने उत्तर भारत के राज्य को करीब 700 साल तक राज्य किया।
अगर 700 साल तक वो लोग धर्म फैलाते तो भारत में कोई हिंदू बचता क्या? हिंदू बचने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजा को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार की नोक पर फैला। यहां के शूद्रों ने, यहां के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक समता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो हरीश है, एक्स इंडियन आर्मी, लिखते हैं ये कि भारत में 7 शताब्दियों तक मुस्लिम शासकों का प्रभाव रहा, लेकिन धर्मांतरण नहीं। स्वामी विवेकानंद ने वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के कारण समाज में व्याप्त असमानता पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि शूद्र और अछूत समाज में व्याप्त अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। अब ये मुझे इतना बताइए, अब तो विवेकानंद की बात तो मान लेंगे ना, स्वामी विवेकानंद की बात भी नहीं माननी है, या खुद ही कट्टर हिंदू बन गए हैं सारे के सारे? सुन लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, ये कि बड़े इतिहासकार आपको बता रहे हैं, और सुनना ऐसे ही लोगों को चाहिए। वो नहीं कि हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है। वो सोचिए 10 साल से हिंदूवादियों की सरकार चल रही है, कट्टर हिंदूवादियों की, और उसके बाद भी हिंदू खतरे में ही अब भी ये दिखाया जाता है, और अपना धर्म नहीं सुधारा जा रहा। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलनी है। अब आइए, आज जाते जाते एक आखिरी खबर बस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए, क्योंकि खबर ये निकल कर आई, क्या क्या मिला है। सर्वे रिपोर्ट, सब देख रहे थे कि संभल में जो सर्वे किया जा रहा था उसकी रिपोर्ट क्या है। 50 फूल के निशान, 2 बरगद, 1 कुआं और घंटा लटकाने वाली लोहे की जंजीर मिली है। घंटा लटकाने वाली जंजीर। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या है। और 50 ये फूल के निशान आप भी जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मंदिर में बनते हैं, मस्जिदों में भी कई ऐसे हैं। बरगद भी कोई ऐसा नहीं है कि एक अधिकार रख लिया गया है। कुआं होना भी कोई पाप नहीं है, कुआं मस्जिदों में भी होता है। घंटा लटकाने की लोहे वाली जंजीर, तो जंजीर घंटा नहीं लटकाते होंगे लेकिन जंजीर तो लटकाते हैं ना, होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मिली हैं। फिलहाल छाती पीटो कार्यक्रम शुरू होने वाला है अंधभक्तों का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।